नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में की बात करें तो हम इंडिगो के बारे में बात करने वाले हैं। यह एक एयरलाइन बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है जो आप सबको पता ही होगा। इस कंपनी के अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे और इनके बिजनेस के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। यहाँ पर हम कंपनी के प्रोस यानी कि जो अभी अच्छाई ही दिख रही है उसके बारे में भी बात करेंगे और जो इसके बारे में अभी के लिए काले बादल छाए हुए कंपनी के ऊपर यानी कि कुछ कोहरा मचा हुआ है, इसलिए यह कंपनी कुछ सुर्खियों में अभी के लिए चल रही है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए सुर्खियों में इसलिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंपनी का स्टॉक प्राइस की देखें तो करीब 8% की गिरावट रही है। 8% प्लस इनके 8.5% की गिरावट रही है पिछले सिर्फ 5 दिनों में। इसलिए यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरता जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ कारण तो हो गए ही, जो अभी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बात करूं तो कंपनी का कुछ उसके अंदर बात करें यानी कि कंपनी का मार्केट शेयर, यानी कि कंपनी कितना ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है एयरलाइन बिजनेस में। अब सबको पता ही होगा कि एयर इंडिया है जो आपको उड़ाती है, स्पाइस जेट है वो उड़ाती है, ऐसे ही कुछ इंडिगो भी है जो आपको डोमेस्टिक फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलती है। और कंपनी का मार्केट शेयर देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करीब 64% रहा है, 65% अराउंड 2024 के अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी है। यह अकेली कंपनी है जो 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर लेकर बैठी है। और दूसरे नंबर पर आती है एयर इंडिया, यानी कि अगर इस कंपनी में कोई भी दिक्कत आई तो पूरे मार्केट को भी इसकी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। इसी वजह से आज के दिन यह इंडिगो थोड़ी सुर्खियों में है। तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ देख सकते हैं आंकड़े। स्पाइस जेट करीब 3.3% मार्केट शेयर रखती है, अदर्स 1.3%। एंड आकाश एयर की बात करें तो वो भी कुछ 4.5% के अराउंड की मार्केट शेयर रखती है। बाकी दो मेजोरिटी प्लेयर की बात करें तो वो इंडिगो है और एयर इंडिया है। अभी के लिए जो हम बात करने वाले हैं वो इंडिगो की बात करने वाले हैं। अभी के लिए जो एयरपोर्ट पर हो रहा है, जो इस प्रकार के दृश्य आपको कई सारे न्यूज़ चैनल में देखने को मिल रहे होंगे। कई सारी लंबी लंबी कतारें, कई सारे के बैग्स और लगेज भी खो गए और कई सारे लोग अपने जहां जाना है डेस्टिनेशन पर वहां नहीं जा पा रहे। यानी कि काफ़ी ज़्यादा सारे एयरपोर्ट पर जो इंडिगो के फ़्लाइट्स है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, यानी कि सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट उड़ने वाले थे वो एयरक्राफ्ट उड़ नहीं रहे, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं जा पा रहे लोग। और यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हमको देखने को मिल रही है एयरपोर्ट्स पर इसी की वजह से हम देखें तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो पिछले 5 दिनों में काफ़ी बड़ी गिरावट आ चुकी है, करीब 8.5% की। इसलिए इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो क्या है, वो रीज़न है हमारे पायलट्स की, यानी कि इंडिगो के पायलट्स की कमी हो रही है। अब ऐसा अचानक से क्या हो गया कि अभी तक तो कुछ इंडिगो में नहीं चल रहा था, सारे के सारे पायलट्स मिल रहे थे, तो अचानक से क्या हो गया कि पायलट्स की कमी इंडिगो को महसूस हो रही है। तो इसके पीछे का कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह है। डीजीसीए ने कुछ फ्रेमवर्क रेगुलेशन किए हैं इस वजह से। पर ऐसा क्यों हुआ अचानक से, उसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि अहमदाबाद में एक जो प्लेन हादसा हुआ था, दुर्घटना हुई थी, उसके अंदर कई सारे लोग भी हमारे के क्या है कि जान दे बैठे उन। इस वजह से डीजीसीए ने काफ़ी बड़े सख्त कदम लिए और उसके अंदर एक कदम ये था कि पायलट्स की जो ड्यूटी है, यानी कि पायलट जो काम करते हैं उसके अंदर उनको ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता। इस वजह से पायलट्स ने भी दरख्वास्त की थी कि उनको सही समय पर सही रेस्ट मिलना चाहिए और उनको भी थोड़ी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए। इसलिए डीजीसीए ने कुछ फ्रेमवर्क बनाए और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर मैं पहले बात करूं तो 48 आवर्स का रेस्ट पीरियड रखा गया पर वीक में। यानी कि पूरा वीक अगर एक इंसान काम कर रहा है, एक पायलट काम कर रहा है, तो उसको 1 दिन और 2 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए, ऐसा अभी के लिए डीजीसीए का कहना है। और इसी वजह से अगर 2 दिन कोई पायलट छुट्टी पर चला गया तो उसके आगे के जो ड्यूटी पीरियड है वो कौन फिलअप करेगा, क्योंकि दूसरे पायलट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। यानी कि कई सारी रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी इंडिगो को, जो इसने नहीं की है। इस वजह से अभी के लिए पायलट की शॉर्टेज चल रही है। दूसरा रूल ये था कि वो मिनिमम 2 लैंडिंग ही कर पाएगा पर नाइट, यानी कि शाम को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई भी पायलट है वो पहले 10 लैंडिंग करवा सकता था एरोप्लेन की, मगर अब डीजीसीए ने रूल चेंज कर सिर्फ 2 लैंडिंग कर दी है। यानी कि और ज़्यादा पायलट की कमी उनको महसूस हो रही है और इंडिगो ने कोई भी पायलट को हायर नहीं किया एक्स्ट्रा। इस वजह से थोड़ी इंडिगो के जो प्लान है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं और उसका पीछे का मेन रीज़न भी यह ही है। इसी वजह से हम देखें तो कंपनी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है अपने बिजनेस में और डीजीसीए ने भी
कुछ अभी के लिए कदम उठाए जो मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसी पायलट की कमी की वजह से कई सारे जो एयरपोर्ट है पूरे इंडिया के, वहाँ पर सारी की सारी इंडिगो की फ़्लाइट कैंसिल आउट हो रही है। इस वजह से यहाँ सारे लोगों की भीड़ जमा हो रही है और इसी वजह से देखें तो इंटरग्लोब एविएशन के जो बिज़नेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हो रहा है। उनको रेवेन्यू नहीं हो रहा, उनको प्रॉफिट नहीं होगा। इस वजह से कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो कई सारे इन्वेस्टर निकल रहे हैं और कंपनी के स्टॉक प्राइस में गिरावट रही है। मगर इस दिक्कत को देखते हुए सरकार ने भी अपना फैसला बदल लिया है। यानी कि जो DGCA है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने भी जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लाया था उसको विड्रॉ कर दिया। यानी कि अभी के लिए थोड़े समय के लिए उसको वापस ले लिया है। और इसी वजह से हम देखें तो कई सारी फ़्लाइट वापस से शुरू हो चुकी है। और फिर भी देखें तो हम एयरपोर्ट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि सारे लोगों को अपनी डेस्टिनेशन पर जाने को है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा कई सारे लोग वापस से एयरपोर्ट की ओर जाने लगे हैं, ऐसा भी लिए कहा जा रहा है। यानी कि इंडिगो अपना जो ऑपरेशन है उसमें से करीब 2000 फ़्लाइट्स थी, 1600 फ़्लाइट्स थी, अराउंड इतनी फ़्लाइट कैंसिल हो रही थी। अब वापस से कई सारी शुरुआत हो चुकी है और जो शॉर्ट टर्म की दिक्कत थी उसको सॉर्ट आउट करने की इंडिगो ट्राई कर रहा है। और ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आई, क्योंकि प्रॉब्लम की वजह मेन उनका मार्केट शेयर ही है। क्योंकि इंडिगो देखे तो पूरे 64 यानी कि 65% के अराउंड की मार्केट शेयर रखता है। क्योंकि अगर अकेली यह एक कंपनी बंद हो गई या फिर इसके अंदर कुछ क्राइसिस आया तो पूरी की पूरी जो एयरक्राफ्ट वाली या फिर जो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचाने वाली कंपनी है उनको इनका इम्पैक्ट देखता हुआ नज़र आएगा। अगर ऐसा कुछ मान लीजिए स्पाइस जेट में हुआ होगा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका मार्केट शेयर ही देखे तो करीब 3.3% है। यानी कि इतना ज़्यादा कई सारे लोगों को दिक्कत नहीं होती। मगर यह काफ़ी बड़ी कंपनी है इंडिगो, इसलिए यह इतनी बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। और एयरलाइन वाला बिजनेस है उसको चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर पैसा बहाना पड़ता है, खुलेआम बहाना पड़ता है, तब जाके एयरलाइन बिजनेस रन होता है। ऐसे वैसे रन यह बिज़नेस नहीं होता। और हम कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब देख सकते हैं क्वार्टरली बेस पर कंपनी की सेल्स देखें तो 22,000 करोड़, 22,000, 20,000 एंड 18,000, यानी कि थोड़ी गिरावट रही है क्वार्टरली बेस पर देखें तो कंपनी के सेल्स में। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ एंड 2,000 करोड़ के अराउंड थोड़ी माइनस में चला गया है। यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कंपनी का बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। इस वजह से कंपनी में कभी भी घाटा आ सकता है। अगर पेट्रोल के प्राइजेस, क्रूड ऑयल के प्राइजेस ऊपर चले गए तो भी कंपनी को घाटा हो सकता है। ऐसा अभी के लिए चल रहा है। मगर एक अकेली मात्र ऐसी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर भी रखती है और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वो कभी कभी प्रॉफिट में भी आ चुकी होती है। कंपनी पहले की बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेस पर, यानी कि 2023, 24 और 25 का हमारे पास ईयर ऑन ईयर बेस पर आंकड़ा है और यह 2025-26 का भी आंकड़ा है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स की बात करूँ तो 54,000, 68,000, 80,000 एंड 83,000 की सेल कंपनी की रही है। यानी कि रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और मैंने पहले बताया उस तरह कंपनी काफ़ी समय से पहले लॉस में भी चल रही थी कुछ समय से, इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12%, 24%, 22 एंड 20% के अराउंड अभी के लिए चल रहा है। पिछले कुछ सालों की बात करूँ यानी कि 23 की, तो 23 में कंपनी लॉस में थी 300 करोड़ के, 24 में प्रॉफिट में आई 8,000 करोड़, 25 में भी प्रॉफिट में आई 7,000 करोड़ और इस साल जो अभी के लिए चल रहा है उसके अंदर भी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है 5,000 करोड़ के आसपास। यानी कि काफ़ी अच्छी बात है, कंपनी अभी के लिए प्रॉफिट में चल रही है वो। यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल देखूँ तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पर, यानी कि सालाना ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की सेल्स की ग्रोथ देखें तो 10 ईयर्स में 19% की, 5 ईयर्स में 18% के अराउंड की रही है। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो 10 ईयर्स में 17% की, 5 ईयर्स में 53% की अच्छी रही है। और कंपनी का स्टॉक प्राइस की बात करें CAGR रिटर्न, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न अभी कंपनी के लिए दे रही है और कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा दे रही है। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ यानी कि कंपनी के शेयर किन के पास कितना पड़ा हुआ है, तो प्रमोटर की बात करें उनके असली फाउंडर की, तो उसके अंदर 49, 43 और 41% अभी के लिए चल रहा है। और कंपनी के FII की बात करें यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, तो 25, 27 और 28% के अराउंड उनका स्टेक भी है। कंपनी के अंदर DII की बात करें जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है या फिर म्यूचुअल फंड है, उसका भी काफ़ी अच्छा स्टेक है 20% और 24% के अराउंड की। और काफ़ी कम है गवर्नमेंट का, थोड़ा सा ही है 0.07 के अराउंड। और काफ़ी कम है पब्लिक का सिर्फ 5% के अराउंड ही चल रहा है।
यानी कि कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसा यानी कि स्टेक पड़ा हुआ है प्रमोटर का, एफआईआई का और डीआईआई का। पब्लिक काफ़ी कम है, इसलिए आप इस कंपनी को चाहे तो अपने हिसाब से रिसर्च करके कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप बात करो कंपनी इस एयरलाइन सेक्टर में राजा कहो, माफिया कहो, कुछ भी कह सकते हो। मेरे हिसाब से तो यह एक किंग है कंपनी, क्योंकि यह सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होना और इस तरह का मार्केट शेयर रखना एक किंग है, ऐसा ही कहा जा सकता है। आप इसे चाहे तो माफिया भी कह सकते हो, क्योंकि 65% स्टेक इस मार्केट में होल्ड करना काफ़ी बड़ी बात है, और वो भी प्रॉफिटेबल होना उससे भी बड़ी बात है। इसलिए मेरे हिसाब से तो इस सेक्टर में कंपनी किंग है। अभी कंपनी का 6 मंथ का डेटा देखा हूँ, तो 6 मंथ में कंपनी का स्टॉक प्राइस देखे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5.5% के अराउंड की गिरावट रही है 6 मंथ में, और उसके हाई से लेकर टॉप से डाउन ले देखें तो करीब 13% के अराउंड की गिरावट अभी के लिए 6 मंथ में देखी जा रही है। कंपनी का 52 वीक हाई देखे तो 6200 का रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रहा है 6200 के आसपास का। और 52 वीक लो देखे कंपनी का लोवेस्ट लेवल तो 4000 के अराउंड रह सकता है, 3900 है, यानी कि 4000 हम कंसीडर कर सकते हैं। और अभी के लिए कंपनी का स्टॉक देखें तो 5300 के अराउंड चल रहा है। इस वजह से हम देखें तो कंपनी के लिए अभी शॉर्ट टर्म में देखें तो काले बादल उनके ऊपर छा गए थे, यानी कि कंपनी के ऊपर कुछ कोहरा यानी कि कुछ क्राइसिस आ चुके थे। मगर अब देखते हैं आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में कंपनी की क्या प्लानिंग रहती है, और कुछ हादसा ना हो या फिर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़े नोट एक्शन ना लिए जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। मगर कंपनी को थोड़ी दिक्कत तो होने वाली है, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि इस वीडियो की जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तभी के लिए अभी डीजीसीए ने एक नोटिस जारी करते हुए इंडिगो से कई सारे क्वेश्चन भी पूछे और कुछ पेनल्टीज भी लगाने वाली है, ऐसा अभी के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं इंडिगो के ऊपर क्या कुछ एक्शन होता है डीजीसीए की तरफ से, क्योंकि डीजीसीए की बात करें वही सबका करता धरता है। इस वजह से अब डीजीसीए के ऊपर कुछ ध्यान रखना होगा कि इंडिगो के ऊपर किन किन तरीके से एक्शन लेते हैं। अभी के लिए शॉर्ट टर्म की वजह की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में इंडिगो को थोड़ा नुकसान हो सकता है, और लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो कंपनी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इसमें और रिसर्च करना चाहें तो आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं। मगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एयरलाइन बिजनेस हमारे इंडिया में बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है हमारा एयरलाइन बिजनेस। अब देखते हैं आने वाले समय में इंडिगो के साथ क्या होता है। ये इस वीडियो का कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि आप अपने हिसाब से अगर चाहे तो इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं, और इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो काफ़ी बढ़िया बात है। मैंने इस वीडियो में दोनों ही पक्ष रख दिए। कंपनी की मोनोपोली है ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा, पर कंपनी काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर रखती है, कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं और कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही है। इस हिसाब से कंपनी का मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात थी वो भी बता दी, और कंपनी को डीजीसीए की तरफ से या फिर अभी के लिए शॉर्ट टर्म में क्या क्या क्राइसिस उठा नहीं सकते हैं, यानी कि अगर कुछ आने वाले फ्यूचर में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हुए तो इंडिगो के या फिर कोई और भी जो एयरलाइन बिजनेस है उसको क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक जानकारी के पर्पज़ से आपको वीडियो में दिखा रहा था कि कंपनी की डार्क साइड क्या है और कंपनी की मोनोपोली क्या है। अब आप अपने हिसाब से रिसर्च कर सकते हैं, और कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, या फिर आप अपनी रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट का अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, ना कि किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस थी या फिर रिकमेंडेशन थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे एक वीडियो में कमेंट प्यारे सी कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो या फिर किसी अदर इंडस्ट्री के ऊपर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।